हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज अपन आगे बढ़ रहे हैं सेल की तरफ, गैल्वेनिक सेल। हाँ, तो इससे पहले अपन इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके बारे में पता कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और उसके एप्लीकेशंस पार्ट क्या है। देन अपन आगे बढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल में। तो गैल्वेनिक सेल से पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि अपन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में अपन जाने। तो देखिए, सपोज कीजिए अपने पास कोई कंटेनर है और उसमें उसमें कोई मेटल का सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन मान लो Mn+। इसको बोल देंगे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। और उस सॉल्यूशन में मेटल डिप है। उस सॉल्यूशन में क्या है, कोई मेटल रोड है। तो देखिए, या तो क्या होता है, इस सॉल्यूशन में इस मेटल रोड से जो इलेक्ट्रॉन है वो सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, या फिर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन मेटल रोड पे आते हैं। तो दो टाइप्स की यहाँ पे घटनाएं होती हैं। एक होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता हो, यहाँ पे क्या होता हो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अगर हम किसी मेटल रोड को मेटल साल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पे दो तरह की घटनाएं होती है। अगर मान लीजिए पहले ऑक्सीडेशन होता हो और या फिर यहाँ पे क्या होता हो, रिडक्शन होता हो। देखना समझना ध्यान से आप, रिडक्शन टेक्स प्लेस। ओके है। देखिए, ऑक्सीडेशन का मीनिंग्स ये रहेगा यहाँ पे कि ये जो टैंक है इसमें जो मेटल रोड डूबी हुई है, यहाँ से मेटल रोड से इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर की तरफ। मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब इस मेटल का या फिर इस सॉल्यूशन का अपन बात करेंगे तो यहाँ पे एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। होगा क्या यहाँ पे, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो मेटल आयन है, मेटल सॉल्ट है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, इस मेटल पे आ जाते हैं। इस मेटल पे क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इस तरह से। ठीक है, कुल मिला के मैं आपको कहूँ बात कि जब मेटल रोड को अपन डिप करते हैं मेटल आयन के सॉल्ट में, तो मेटल मेटल की सरफेस पे जब इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किस वजह से जमा होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है। मेटल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है, इस सॉल्यूशन के अंदर मेटल इलेक्ट्रॉन निकालती है। तो मतलब एक रिएक्शन यहाँ पे होती है। मेटल क्या होता है, मेटल से ये Mn+ में चेंज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो Mn+ में ये चेंज हो रहे हैं मेटल्स। ओके, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इस रोड पे जमा होने लग जाते हैं। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसके सॉल्यूशन में। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इस सॉल्यूशन में इतने आयंस हो जाते हैं कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं निकल पाते, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज कर पाते, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन और ज्यादा नहीं हो पाता। तो उस स्टेप को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेप। तो इक्विलिब्रियम स्टेप पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, मेटल एंड सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उसी को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। समझना बात को ध्यान से वापस कि यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और मेटल किस में चेंज हो रहा है, Mn+ में चेंज हो रहा है।
एक स्थिति ऐसी आती है कि देखिए यहाँ पे पहले से यहाँ पे देखिए सॉल्ट है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में Mn प्लस आयन आते रहते हैं मेटल से। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अब मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो उस पॉइंट पे अपन बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। उस स्टेप पे एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किस वजह से क्रिएट होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से क्रिएट होता है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेटल रोड है, मेटल रोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि ये जो मेटल रोड है, ये जो मेटल है, इसका जो वेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और और ये जो Mn प्लस आयन है सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, मतलब Mn प्लस आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दो बातें यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि मेटल का वेट तो लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और मेटल आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिंपल सा एक ऑक्सीडेशन यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होता है, ऑक्सीडेशन के कारण क्रिएट होता है। तो इसको अपन ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए सेम इसी तरह की घटना, इसके रिवर्स जो घटना होती है उसको अपन देख लेते हैं। क्या होता है इसी घटना में, ये जो मेटल रोड है, एक रिएक्शन अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मेटल आयन, मेटल आयन Mn प्लस, ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है, एन इलेक्ट्रॉन गेन करती है, और किस में चेंज हो जाती है, मेटल में चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में मेटल क्या करेगा, इस स्थिति में मेटल के जो ऊपर है पॉजिटिव चार्ज जमा होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है और मेटल में चेंज हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जी, ये इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, मेटल में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम स्टेप होगी, एट इक्विलिब्रियम स्टेप, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन वही मेटल आयन एंड मेटल के बीच में। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से क्रिएट होता है, रिडक्शन की वजह से क्रिएट होता है। तो इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। कुल मिला के यही दो बातें हैं कि एक तो क्या होता है कि मेटल, ये जो मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है, मतलब ये किस में चेंज होता है, Mn प्लस में चेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और दूसरा, ये जो Mn प्लस आयन है ये किस में चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये इसमें चेंज हो जाते हैं मेटल में, ठीक है, मेटल में चेंज हो जाते हैं। इस घटना को अपन बोलते हैं रिडक्शन, और पहली वाली घटना को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इन दोनों घटनाओं के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, जो मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन है
वो तो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेटल आयन किस में चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में चेंज हो रहे हैं। और वेट वेट ऑफ मेटल ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात हुई अपने सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। मतलब होता क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल will be created in between metal and metal ions by two phenomena. One is oxidation and another is reduction. ऑक्सीडेशन के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, और रिडक्शन के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको अपन रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखिए कुछ इसके प्रॉपर्टीज होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कुछ जो काम की प्रॉपर्टीज है वो अपन देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। characteristics properties of electrode potential। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अपन सेल का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, आपसे एक बात पूछूं मैं, क्या हाफ हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है? तो बिल्कुल हो सकता है वहां पे अगर कोई भी एक रिएक्शन होती हो जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन अपन बात करते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको अपन कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज नो हाफ सेल वर्क इंडिपेंडेंटली। सेल कभी भी एक इलेक्ट्रोड से नहीं बनता है, सेल हमेशा दो इलेक्ट्रोड से ही बनता है, एनोड या फिर कैथोड। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, बहुत अच्छी बात है। एब्सोल्यूट वैल्यू of electrode potential cannot be calculated, cannot be calculated because no half cell, because no half cell, no half cell का मतलब एक ही इलेक्ट्रोड के बिना कोई भी सेल वर्क नहीं करता है। नो हाफ सेल, टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हाफ मतलब वन। नो हाफ सेल वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके है, हाँ जी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा जो डिटरमाइन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, बात से मुद्दा समझ गए। तीसरी इसकी मेन बात ये होती है कि कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों सेम होते हैं, बस उसमें डिफरेंस साइन का डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं बात करूं, आप लिख लीजिए स्टेटमेंट, फॉर द गिवन एलिमेंट for the given element values of oxidation potential and reduction potential will be same होती है दोनों की वैल्यू, बट सेम होती है ओनली इसका जो साइन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि कोई F2 है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट मीन्स 2f में चेंज हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके 2f में चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। जैसे नोट लगा दिया, आगे अपन बोल देंगे स्टैंडर्ड है, और इसकी वैल्यू मान लीजिए आ रही है अपने +2.87। और अगर मैं इसी रिएक्शन को, इसी इलेक्ट्रोड को, जैसे 2f माइनस, और ये किस पे चेंज हो रहा है, F2 + 2 इलेक्ट्रोड। अगर फ्लोराइड का इलेक्ट्रोड है
ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -2.87 वोल्ट। वोल्ट से अपन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को। तो मैंने यही बताया आपको कि एक ही एलिमेंट्स की, एक ही एलिमेंट फ्लोरीन है, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है बट साइन डिफरेंट होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। अब बात आती है यहाँ पे, समझना है केवल इतना ही आपको कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईपी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन से होते हैं, जिनका जिक्र अपन आगे कर लेंगे। देखिए फर्स्ट इसमें बात करूं मैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। बिल्कुल ये नेचर पे डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। दूसरा टेम्परेचर से, टेम्परेचर से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी करता है। और थर्ड बात करता हूं मैं कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, आयन की कंसेंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करता है। आयन की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ आयन। आयन की कंसेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो जो पोटेंशियल का मान है, रिडक्शन पोटेंशियल का, यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, रिडक्शन पोटेंशियल, उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे अपन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो तीन फैक्टर है, आगे अपन डिटेल से इनको देख लेंगे। नेचर पे किस प्रकार डिपेंड करता है, टेम्परेचर। अब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन जान चुके पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इन बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे जो कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड की होगी। मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसी को अपन बोल देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन होती है, जो कॉन्सेंट्रेशन आयन की 1 m कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, 1 m कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, पहली स्टैंडर्ड कंडीशन ये हो जाती है। दूसरी अपन बात करते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। और तीसरी अपन बात करते हैं जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन तीनों कंडीशन पे किसी भी सेल का पोटेंशियल होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वही एक्सप्रेस करते हैं इसको वोल्ट में, कितना वैल्यू वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। एक यहाँ पे अपन देखते हैं कि मान लीजिए ये जो ये अपने जो स्टैंडर्ड डाटा है, इन स्टैंडर्ड डाटा पे जो रिडक्शन जो पोटेंशियल है उसको अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आता है और इन कंडीशन में आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में आता है, तो उसको अपन बोल देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अपन बोलते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन। ओके, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ई नॉट एम एम एन प्लस। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है जब भी मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूं, तो ये ध्यान रखना है एम ओब्लिक एन प्लस, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ये बेसिकली अगर रिडक्शन प्रोसेस से आता है,
रिडक्शन प्रोसेस फॉलोड बाई स्टैंडर्ड कंडीशन। देन इस पोटेंशियल को अपन बोल देंगे रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं ई नोट रिडक्शन। और सेल की अगर बात करूंगा इलेक्ट्रोड की, तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ई नोट एम एन प्लस ऑब्लिक एम। ये अपने को दोनों ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे देखिए रिडक्शन में एम एन चेंज हो रहा है एम में, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है एम एम एन प्लस में चेंज हो रहा है, और रिडक्शन में एम एन प्लस एम में चेंज हो रहा है। ये बातें थी, ठीक है। एक यहाँ से एक चीज और पूछी जाती है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये ओनली इन 3 कंडीशंस में लिया जाता है। तो ये जो पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और इसीलिए अपन इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज मतलब दे हैव these properties, they have do not depend upon the amount of substance। अगर वे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकॉज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल does not depend amount of substance, amount of substance। ये सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है किस मेटल का इलेक्ट्रोड है, कौन से आयन का इलेक्ट्रोड है। चलिए, हाँ जी, इसको आप समझना। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, ये F2 का इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड गेन करता है, ओके। तो 2F नेगेटिव बनाता है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, अभी लिखा है मैंने प्लस 2.87, यही है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं लू 1/2F2, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये बना रहा है अपना F माइनस, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना होगा, प्लस 2.87 वोल्ट होगा। तो इससे अपने को ये बात पता चलती है कि F2 हो या फिर हाफ F2 हो, F2 का 1 मोल हो या फिर F2 का आधा मोल हो, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में सेम आता है, ठीक है। बातें क्लियर है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ से चालू हो जाता है। किसी भी सेल को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी सेल रिएक्शन को अपन लिखते हैं, किसी भी सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अपन निकालते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपन सीखेंगे। सबका बेस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप इतना कर सकते हैं, बुक से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख सकते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होगी क्या, वो मैं आपको बता दूंगा, किस तरह से उसको अपन पहचान करेंगे, किस तरह से उसके एप्लीकेशन अपन देखेंगे। तो एक सबस्टेंस होते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होना। अपन बात करते हैं उसमें ऑक्सीडेशन की, क्यों काफी मतलब जगह ये मान लो आप भी, अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऑर्डर में ये सीरीज लिखी आती है, और काफी जगह रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में सीरीज आती है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको वो वाली सीरीज देखनी है, कौन सी सीरीज, जिसमें Li सबसे ऊपर ऊपर हो, लिथियम सबसे ऊपर ऊपर हो, उसके बाद में सोडियम हो, पोटेशियम, ठीक है। इसमें मैं 2-4 लिख देता हूँ, ठीक है, वो सीरीज आप देख लेना। Na प्लस, Na प्लस आ गया, और एक मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए हाइड्रोड इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर Br2F2, ठीक है।
वैसे आप सीरीज लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसमें कौन कौन से आयंस होते हैं, ये होती है अपनी लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, एमजी, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन आता है। ठीक है, फिर आता है आपका स्टेनस +4 वाला। ठीक है, कॉपर, आयोडीन, फिर उसके बाद में आता है फ्लोरीन, फिर एजी, ठीक है। ये अपनी एक सीरीज चलती है, बुक से आप नोट कर लेना एग्जैक्ट जो भी होती है। ठीक है, हालांकि इस सीरीज का जो मीनिंग्स है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें मैंने 5 लिखे ओनली। ठीक है, आप ये याद कर लेना बुक से। चलिए, तो 5 डाटा अपने सामने। Li+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किसमें चेंज होता है, Li में। सोडियम+1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सोडियम में चेंज होता है। Na+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल में चेंज होता है। H2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में चेंज होता है। और Br2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Br- में। एंड फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2F- में। ये जो सारी चीजें हैं, ये ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल। सब में रिडक्शन मतलब हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल होगा यहाँ पे। और कितना कितना होगा वो भी अपने को ध्यान रखना, -3.05। ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, डाटा अपने को देंगे, लेकिन हाँ, एक आइडिया अपने को पता होना चाहिए ज्यादा कौन सा होता है, कम कौन सा होता है। जस्ट उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ेगा, -2.471। थोड़ा सा और बढ़ेगा, 0.25। हाइड्रोजन का 0 होता है। फिर पॉजिटिव में आना चालू हो जाएगा, 1.09। और +2.87। मतलब अपन देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये इस तरह से अरेंज है कि ऊपर से नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसका क्या है, लिथियम प्लस का लो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, और लास्ट वाला है, इसको मैं क्या लिखता हूं, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, चलिए बात करते हैं अपन दूसरी। एक चीज मैं आपको याद रखने के लिए बताऊं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप वही याद करना जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ चले जाते हो। पहला मेन मुद्दा ये, क्योंकि उसी पे सारे अपने केस अप्लाई होंगे। तो एक चीज ध्यान रखना आप, सबसे ऊपर वाला मेटल कौन सा है, सबसे ऊपर वाला मेटल लिथियम है। सबसे नीचे वाला क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता, लिथियम एंड सोडियम का, तो इसमें ऊपर वाला कौन सा है, लिथियम। और नीचे वाला कौन सा, सोडियम। मैं इन दोनों में कंपैरिजन करता हूं, तो इसमें ऊपर वाला Na है, नीचे वाला निकल है। मैं इन दोनों में कंपैरिजन करता हूं, तो ऊपर H है, नीचे ब्रोमीन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला जो भी मेटल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर वाला क्या करता है, आपको ये ध्यान रखना, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, हमेशा ऊपर वाले का नेचर कैसा है, देने का, इलेक्ट्रॉन देता है। अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो ये कैसा इलेक्ट्रोड होगा, इसको अपन क्या बोल देंगे, एनोड होगा। ऊपर वाला एनोड होगा, और नीचे वाला क्या होगा,
कैथोड होगा। अब ये नहीं है, देखिए अब कंपैरिजन चलता है। अपने पास ये दो आ गई, निकल एंड H2, तो इसमें ऊपर वाला क्या है, निकल है, तो यहाँ पे निकल इलेक्ट्रॉन देगा, एनोड होगा, और H2 है, H प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब कैथोड होगा। ठीक है, क्लियर है। एनोड एंड कैथोड की पहचान करने की सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ऊपर वाला लिथियम है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता है। इसका ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो किसी ना किसी को तो देगा। अगर कोई ना कोई इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दैट मीन्स इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, रिड्यूसिंग नेचर हो जाएगी। मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। जो इलेक्ट्रॉन देता है, दान दाता होता है, दान दाता, जो देता है वो दाता होता है। तो उन देने वाले को कोई लेगा, लेने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी कमी पूरी हो जाएगी, इसलिए उसको अपन दाता बोल रहे हैं। तो यही दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन दे तो ये रहा है, लेकिन लेने वाले का क्या हो रहा है, कमी कंप्लीट हो रही है, लेने वाले का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक्चुअली में कर क्या रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है, खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी कोई दूसरा ले लेगा, तो एक्चुअली में ये कर रहा है रिडक्शन। तो इसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, चलिए, तो ऊपर वाले को मैं क्या बोल सकता हूं, जिसका लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसको अपन बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अपन ऊपर से नीचे चलेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग जो पावर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अपन ये भी देख रहे हैं कि जो फ्लोरीन है, सॉरी फ्लोराइड है, जो फ्लोराइड है ये सबसे नीचे नीचे है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। भाई इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने का। इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, इसको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। तो एक्चुअली में क्या काम कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है किसी दूसरे के ऊपर। खुद का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन किसी दूसरे से ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर ये किसी दूसरे से ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो इसको अपन बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको अपन क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और तो अपन देख रहे हैं ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब अपन अप टू डाउन मूव करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। क्लियर है मुद्दा। ठीक है, एक चीज और, हाँ जी, अपन बात करें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा ऊपर से नीचे जाने पर। याद आप एक ही रखो, रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा है वही अपन देख रहे हैं। तो अपन ने क्या क्या चीजें सीखी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाता है। ऊपर वाले को अपन एनोड बोलते हैं। धीरे 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 इसकी जो रेडिएशन पावर है वो डिक्रीज होने लग जाती है, और हाइड्रोजन के बाद में रेडिएशन पावर बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है और ऑक्सीडेशन पावर इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, ऊपर वाला लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, नीचे वाला हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब अपन एप्लीकेशंस की बात करें यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से सारा बेस चालू हो जाता है सेल का। अब वो सेल भले कोई सा भी हो, देखिए अपन डेनियल सेल अपन पढ़ लेते हैं, ऑल ओवर मिला के वहां पे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। ठीक है, डेनियल सेल हो गया, नेक्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, और अपन बात करते हैं जैसे कॉन्सेंट्रेशन सेल है, सारी चीजें जो सेल है अपने, ठीक है, तो उन सेल में यही चीज इफेक्टिव रहेगी कि अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीटली आती है या नहीं आती। तो चलिए एप्लीकेशन को अच्छे से देखिए। एप्लीकेशन
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस बोल रहा हूँ, आप पूरा नोट कर लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वरना फिर ईसीएस का मीनिंग और कुछ निकाल लेंगे आप। ठीक है, पहला पहला एप्लीकेशन है एनोड एंड कैथोड की पहचान करना। ठीक है, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड, इस तरह से पहचान करेंगे अपन एनोड एंड कैथोड की। अपने को ये पता चल गया कि ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड। ऊपर वाला कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम, और नीचे वाला रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, चलिए ये चीजें अपन लिख सकते हैं। लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कंप्लीट लिखना आप, इसको बोल देंगे एनोड, और हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसको बोल देंगे कैथोड। देखिए तो अपने पास CONI, दो मेटल है, दो मेटल आयन है। इसमें अपन अपने को गिवन है ई नॉट CO+2 CO। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे CO+2 से CO बन रहा है, मतलब रिडक्शन है। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कितना है अपने पास 0.28। अगर अपने को नहीं भी दे के रखते तो भी अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, कंप्लीट सीरीज। ठीक है, उसमें ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा, ऊपर होता वो एनोड हो जाता, नीचे होता वो कैथोड हो जाता। दूसरा अपने को पोटेंशियल दे रखा है ई नोट Ni+2 Ni, इसकी वैल्यू है -0.25 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, हाँ जी, आप ये देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर नेगेटिव वैल्यू थी, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ऊपर सबसे छोटी वैल्यू होती है, रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, छोटी वैल्यू ये वाली है। ठीक है, इसको बोल देंगे लो रिडक्शन पोटेंशियल, लो आरपी रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या होगा अपने लिए, एनोड होगा। ये दूसरा जो इलेक्ट्रोड है ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से अपने को करना क्या है, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो अपने को एलिमेंट्स दे के रखेंगे, एक ये ऊपर वाला होगा एनोड हो जाएगा, नीचे वाला कैथोड हो जाएगा। कोई भी दो दे रखे रखे, जैसे ये दो दे दिया तो ये एनोड ये कैथोड हो जाएगा। सीरीज आप ध्यान रख लेना, याद कर लेना। ठीक है, सीरीज सबसे पहले मैंने आपको बताया भी है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख लेना। ओके, चलिए चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन नंबर 2 है इसका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ये भी मैंने आपको बता दिया अभी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। क्या बताया मैंने आपको इसमें, मैंने आपको बताया है, देखिए, हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा ऊपर वाला होता है, मतलब रिड्यूसिंग पावर होता है ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रोड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये कम होगी। ठीक है, और इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं तो ये प्रोपोर्शनल होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। यही बात है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, ईआरपी लिख दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये भी अपन देख लेंगे। मान लीजिए दो डाटा अपने को वही दे दिए कि अपने को दे दिए CO एंड Ni, इसमें पूछ लिया कि रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा है या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है। अपन देखते हैं, कोबाल्ट है। ठीक है, इसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और निकल का क्या होता है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है। लो मतलब ऊपर है, हाई मतलब नीचे, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है अपना,
रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीज रिड्यूसिंग, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी, यही तो मीनिंग्स है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका जस्ट इनवर्स देख लेंगे। नंबर थर्ड है रिएक्टिविटी। हाँ, इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी अपन बात करेंगे एक तो मेटल की, और दूसरी अपन बात करेंगे नॉन मेटल, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन इनके इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, नॉन मेटल। तो फ्लोरीन क्लोरीन इनके इलेक्ट्रोड, इनकी रिएक्टिविटी तो आप लिख लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये तो एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो किस पे डिपेंड करता है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी अपन कैसे निकालेंगे। हाँ जी, नॉन मेटल रिएक्टिविटी ये प्रोपोर्शनल होती है रिडक्शन पोटेंशियल के, ये प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। और मेटल की जो रिएक्टिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मेटल में उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और नॉन मेटल में रिडक्शन पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात हुई अपने नंबर 3। हाँ जी, एप्लीकेशन की नंबर 4 एप्लीकेशन में जो गैल्वेनिक सेल है उसका अपन कंस्ट्रक्शन देखेंगे। गैल्वेनिक सेल में कंस्ट्रक्शन का मतलब, उस गैल्वेनिक सेल में अपने को ये देखना है कि एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है। नंबर 4 लिख लीजिए आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, जैसे अपने को एनोड कैथोड निकालना आ गया तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन अपन बता देंगे। मतलब एक तो मैक्सिमम ईएमएफ एंड मिनिमम ईएफएम की अपन चर्चा करेंगे, मैक्सिमम में कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप, टू ऑब्टेन सेल ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ, मतलब ज्यादा डिफरेंस किसके बीच में है, मैक्सिमम ईएमएफ ज्यादा डिफरेंस किसके बीच में है। यहाँ पे आप एक हेडिंग और इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो। हाँ जी, गैल्वेनिक सेल विद मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है, ये लीजिए, ये कंप्लीट हेडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। टू ऑब्टेन सेल ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ, मतलब डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस, विच विच ऑफ फॉलोइंग which of following two electrodes are used। मैक्सिमम डिफरेंस का मीनिंग ये होगा कि एनोड एंड कैथोड की जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, उसके बीच में मैक्सिमम, उनके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस हो। और कौन से दो इलेक्ट्रोड्स अपन यूज करेंगे, देखिए पहला है ए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ए माइनस बनाता है, जिसका पोटेंशियल है -1.5 वोल्ट। बी इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये बना रहा है बी नेगेटिव, इसका -2.3 वोल्ट। इसी तरह से सी है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये सी नेगेटिव बना रहा है, इसका पोटेंशियल है -1.0 वोल्ट। और डी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और डी नेगेटिव इसका +0.10 वोल्ट। आप तो ये देखना कि ऐसे क्वेश्चन जब भी करो मैक्सिमम ईएमएफ अपने को डिसाइड करना, तो आप ये देखना कि जो पोटेंशियल है वो या तो रिडक्शन हो कंप्लीट, या फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और अपने व्यवहार में क्या चीज लानी है कि रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यही अपने को ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ही नहीं है। तो पहले तो ये देखो कि सबका रिडक्शन हो रहा है क्या, मतलब सारे के सारे क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन में अगर होता तो उसको अपन साइन चेंज कर देते, यही तो सिखाया मैंने आपको। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल बोथ आर सेम वैल्यू बट साइन डिफरेंट।
ठीक है, आज ही अपन ने देखा है। तो सारी के सारी रिडक्शन पोटेंशियल है। सबसे बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है? ये वाला। सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अच्छा इन दोनों को अपन यूज करेंगे एनोड एंड कैथोड में। अब आपको मैं ये भी सिखा दूं कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। तो देखिए, नेगेटिव वैल्यू ऊपर होती है, पॉजिटिव वैल्यू नीचे होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये हो जाएगा एनोड, ये हो जाएगा कैथोड। ये भी अपन ने साथ के साथ देख लिया है। मैक्सिमम डिफरेंस इन दोनों के बीच में ही होगा। कोई एक वैल्यू सबसे ज्यादा और कोई एक वैल्यू सबसे कम, तभी मैक्सिमम डिफरेंस होगा। तो देखिए दूसरा अपन क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए नेगेटिव, ये बन रहा है ए +1 इलेक्ट्रॉन और इसका पोटेंशियल दे रखा है +1.5। दूसरा है बी नेगेटिव, ये है बी +1 इलेक्ट्रॉन, इसका दे रखा है अपने को -2.5। और सी है सी नेगेटिव, सी +1 इलेक्ट्रॉन, इसका अपने को दे रखा पोटेंशियल 1.8 माइनस का। डी नेगेटिव से डी +1 इलेक्ट्रॉन, इसका दे रखा आपने को -1.0। तो सबसे अपन देखेंगे कि ये जो पोटेंशियल दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अपन देख रहे हैं सारी की सारी रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है। मतलब ये क्या अपना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, अब सारी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो चेंज ही मत करो, मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं अपन। और आपकी अगर आदत बन गई है तो बहुत अच्छी बात है, इन सबको आप रिडक्शन में चेंज कर लो। क्योंकि ये चीज अपने को अगर दिमाग में रहती है तो न्यूमेरिकल्स जो है वो आगे जाके अपन सॉल्व कर पाएंगे। जो भी अपने ईएमएफ निकालने के न्यूमेरिकल्स है वो अपन आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें डिपेंड होते हैं। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -1.5। इसका क्या हो जाएगा +2.5, साइन अलग होते हैं, +1.8 और ये हो जाएगा +1.0। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम 2.5 होता है और मिनिमम ये होता है। इन दोनों का अपन डिफरेंस लेंगे। अब एनोड एंड कैथोड कौन सा होगा, तो देखते हैं, ये एनोड हो जाएगा, ये अपना कैथोड हो जाएगा। चलिए, और यहां से भी अपन लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये है, और मिनिमम कौन सी है, ये वाली है। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं अपन। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, जबकि सारी कहानी मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल का जो केमिकल सीरीज है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ही है, उसी पे अपन देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, A +2 इलेक्ट्रॉन, ये ए में चेंज हुआ, ए नेगेटिव में, सॉरी ए में चेंज हुआ, ओके ओनली ए में चेंज हुआ। और इसका पोटेंशियल दे रखा है अपने को 1.5 माइनस का। दूसरा है B+2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने और ये बी में चेंज हुआ और इसकी वैल्यू दे रखी है +1.0। तीसरा है अपने पास सी, और ये किस में चेंज हो रहा है, C+2 में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5। और लास्ट है D+1 इलेक्ट्रॉन, ये डी में चेंज हो रहा है और इसका पोटेंशियल है 1.8 प्लस का। तो देखिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे जो रिडक्शन पोटेंशियल है क्या, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी है, ये भी है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इसको मैं चेंज कर लूंगा रिडक्शन पोटेंशियल में, तो -2.5 हो जाएगा। अब अपन निकालेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये। इन दोनों का डिफरेंस होगा, जिसमें ये एनोड होगा तो ये कैथोड होगा। चलिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब आप लोगों को। नेक्स्ट एप्लीकेशन, लिबरेशन ऑफ गैसेस। लिबरेशन ऑफ गैस, H2 गैस का लिबरेशन अपन मोस्टली यहाँ पे देखते हैं। और होता क्या है, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट एसिड है, चाहे वो H2SO4 हो, HCl हो, डाइल्यूट एसिड है, ठीक, मतलब उसमें वाटर भी होगा। और अपन ये जानते हैं कि यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा H2 का वो कितना है, 0। और यहाँ पे क्या है, कोई मेटल है। अब देखिए एक बात यहाँ से मैं जिक्र करता हूँ, अगर ये मेटल, अगर ये मेटल सपोज कीजिए, अगर ये मेटल क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे, इसमें चेंज हो जाए Mn+ में, M, और ये
इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अगर देती है, ऐसी नेचर की है, मतलब इस नेचर को अपन क्या बोलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड का होगा, मतलब ये एनोड की नेचर की हो। और एनोड कौन से होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है। जो ऊपर होते हैं वो एनोड होते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन खुद का होता है, रिड्यूसिंग पावर रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन इसी को तो देंगे। तो इसमें एसिड डला हुआ है, और इस एसिड में क्या इलेक्ट्रॉन है, H+ है। अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, H2 में। तो क्या इस इलेक्ट्रोड में, क्या इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा है, बिल्कुल यस। ये तब पॉसिबल है जब ये जो मेटल है, ये जो मेटल है, अब सारी कहानी आपके समझ में आ गई होगी। ये जो मेटल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, हाइड्रोजन से कम हो। हाइड्रोजन से कम का मतलब नेगेटिव हो, हाइड्रोजन का 0 होता है तो इसका नेगेटिव हो, तब जाके क्या होगा, नेगेटिव होगा। देन इसका मीनिंग्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होगा। ये रिड्यूसिंग पावर रखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन लेगा, H+ इलेक्ट्रॉन लेगा, और H+ इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस अपने को मिल जाएगी। ये एक सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, अगर इस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब अगर यही जो मेटल है ये कॉपर की बनी होती है, तो क्या अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो वहां पे हाइड्रोजन कुछ, हाइड्रोजन खुद एनोड की तरह बिहेव करने लग जाती है, और कॉपर क्या होता है यहाँ पे, कैथोड की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, चलिए वही कहानी सेम सी। नेक्स्ट अपन, छोटा सा ध्यान रखना आपको, अपने छोटी एग्जाम में काफी ये क्वेश्चन फेमस रहता है। मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, जिसमें मेटल का बना हुआ है, और इसमें क्या है, मेटल आयन है। इसमें तो मेटल आयन है, या फिर मेटल, मेटल आयन का सोल्ट है। ठीक है, सोल्ट मतलब दोनों आयन्स है। ओके, चलिए, और ये मेटल है, किसका मेटल हो सकता है, किसका सॉल्यूशन हो सकता है, केवल ये सिंपल सी बात है कि कभी कभी ये आ जाता है अपने क्वेश्चन कि कॉपर के सॉल्यूशन में क्या ZnSO4 का सॉल्यूशन डाल सकते हैं, यस या नो। यस तो कारण बताइए, नो तो कारण बताइए। या फिर जिंक के सॉल्यूशन में CuSO4 का सॉल्यूशन क्या रख सकते हैं, यस तो कारण, नो तो कारण। ठीक है, बिल्कुल यही सेम वही क्वेश्चन है, किस मेटल में कौन सा सॉल्यूशन रख सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, आपको यही ध्यान रखना है, जो भी मेटल है, जो भी ये बर्तन है, जो भी मेटल है, कंटेनर है, ये हमेशा किसका बना होना चाहिए, ये जो मेटल है ये हमेशा किसका बना होना चाहिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा हो, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उसका ऑक्सीडेशन न हो पाए, जो रिड्यूस न करे। बस ये ध्यान रखना। हाई का मतलब ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा, रिड्यूसिंग पावर कभी नहीं होगी, ऑक्सीडेशन पावर होगी। ठीक है, और जो आयंस ले रहे हैं ये अपन लेते हैं लो रिडक्शन पोटेंशियल, लो रिडक्शन पोटेंशियल, तब तो ये सक्सेसफुल है सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए, और ये कब सक्सेसफुल है देखिए आप, आपको बता दूं मैं, अगर मान लीजिए ये कॉपर का ले लिया अपन ने, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन किसका डाल दिया, ZnSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो इजीली अपन कॉपर के पात्र में, कॉपर के बर्तन में ZnSO4 रख सकते हैं। और यही बात अगर ये होती कि यहाँ पे सॉल्यूशन किसका होता, CuSO4 का होता, और ये Zn का होता, तो ये अपन कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि CuSO4 ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। CuSO4 का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, Zn है लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब रिड्यूसिंग पावर ज्यादा रखता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, देगा, कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रॉन देगा, तो अपने को पता चलेगा कि धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन वो नहीं रह पाता, इसमें और भी कुछ आयंस आ जाते हैं। तो ये चीज थी थोड़ी सी, आप ध्यान रखना। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट इसके सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। देन अपन गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। गैल्वेनिक सेल में कुछ बेसिक बातें,
देन इसका एप्लीकेशंस, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसको अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बाइंड अप करेंगे। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे जैसे ग्लास इलेक्ट्रोड है अपने, ठीक है, केवल अपने को एनोड कैथोड पता होना चाहिए, ठीक है, वो चीजें आप खुद भी देख सकते हैं। तो चलिए किस तरह से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, आज केवल इतना ही।